नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदबाग टीवी। आज हम बात करते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार राजपाल यादव के बारे में। उनकी जमानत हो गई है तिहाड़ जेल से। वो तिहाड़ जेल में थे इतने दिन और मीडिया में खबरें निकलने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज ने चंदा करके पैसा इकट्ठा किया और कोर्ट में जमा कराने के पश्चात उनकी जमानत हुई है, जो कि 13 मार्च तक उसकी एंट्रीम बेल स्वीकार दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। आखिरकार राजपाल यादव जैसे हास्य कलाकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जेल कैसे गए? क्या कारण था उनको जेल जाने का? ज्यों ज्यों आदमी अपने कर्म क्षेत्र में सक्सेस होता जाता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाती है। राजपाल यादव को फिल्म इंडस्ट्रीज में लगभग 30 साल हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और जब ये सन 2000 से कुछ साल पहले मुंबई पहुंचे थे तो फिल्म इंडस्ट्रीज में जमने के लिए वो 5 लाख रुपए साथ लेके आए थे। उनको पता था कि संघर्ष लंबा चलेगा, इसलिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। बिना पैसे मुंबई में रहना आसान नहीं है। खैर, हम बात करते हैं जमानत की कि तिहाड़ जेल से जो जमानत हुई है वो किस कारण से उनको जेल जाना पड़ा है। बात यह है कि राजपाल यादव सक्सेस कलाकार हैं, तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं प्रोड्यूसर भी बन जाऊं और कुछ ज़्यादा पैसे कमाऊं। एक्टिंग से तो पैसे कमा ही रहा हूं, अगर प्रोड्यूसर बनूंगा तो कुछ ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। तो उन्होंने एक विचार किया, एक फिल्म बनाने के बारे में विचार किया। उस फिल्म का नाम था अता पता लापता। अता पता लापता फिल्म प्रोड्यूस करने की उनके दिमाग में सनक आई। ये फिल्म बनाने से पहले राजपाल यादव की भारत में कई जगह पर उनके बड़े बड़े लोगों से दोस्तियां हुआ करती थी। उसी प्रकार एक मंत्री मिनिस्टर थे बीजेपी के, जिसका नाम है मिथिलेश कुमार कठेरिया। उनसे भी उनकी जान पहचान थी। तो मिथिलेश कुमार कठेरिया है जो एक भारतीय उत्तर प्रदेश के व्यापारी, दिल्ली के व्यापारी होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे हैं। उनसे भी मिलवाया। उनका नाम है माधव कुमार अग्रवाल। तो ये बातों का सिलसिला चलता रहा, दोस्तियां चलती रही। जब अता पता लापता फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ी तो मिथिलेश कुमार कठेरिया के मित्र माधव कुमार अग्रवाल की जान पहचान काम आई। राजपाल यादव ने माधव कुमार अग्रवाल से पैसे उधार देने के लिए कहा। माधव कुमार अग्रवाल ने पैसे देने से पहले तो इनकार किया, क्योंकि जान पहचान इतनी नहीं थी जितनी एक दोस्ती के लिए होती है। तो उनसे पैसे लेने के लिए जिन राजपाल यादव की पत्नी राधा इन माधव कुमार अग्रवाल के पास आती है, रोती है, पैर पकड़ती है और मिथिलेश कुमार कठेरिया की गारंटी के बाद माधव कुमार अग्रवाल उनको 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसके अंतर्गत ये लिखा जाता है कि मैं माधव कुमार अग्रवाल राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपए उधार दे रहा हूं और ब्याज समेत मुझे वापस ये फिल्म रिलीज होने के बाद लौटाएंगे। उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है
के फिल्म में इन्वेस्टमेंट किया गया है और उसके अंदर जो मुनाफा होगा जिसमें बराबर बांटा जाएगा। पूरी की पूरी शर्तें केवल ये ब्याज पर आधारित पैसा था और ब्याज देना था राजपाल यादव को। फिल्म का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें भारत के सदी के नायक अमिताभ बच्चन ने इनॉग्रेशन किया। अता पता लापता फिल्म का लॉन्च की और ये फिल्म है जो अंधे मुंह गिरी, ये फिल्म फ्लॉप हो गई, सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। इसमें गलती माधव कुमार अग्रवाल की कहाँ है? उनका पैसा देने का, माधव कुमार अग्रवाल ने अपने पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे देने से इनकार तो नहीं किया, देंगे नहीं देंगे, मिलेंगे करेंगे, ऐसे बहानेबाजियां करते रहे और काफ़ी ही हुजूरत करने के बाद भी पैसे नहीं आए। फिर उसके घर पे जाके अग्रवाल साहब, माधव कुमार अग्रवाल साहब रोए, पैर पकड़े कि मेरे पैसे वापस दे दो, मेरे पैसे वापस दो। पैसे कैसे है? पैसे तो उसके पास होंगे भी, लेकिन फिर 2012 के आसपास एक दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगाया गया एग्रीमेंट के आधार पर। वहाँ पे राजपाल यादव ने चेक काटे और चेक दिए और जो जो तारीखें उसमें चेक में भरी, उन तारीखों के पश्चात माधव कुमार अग्रवाल ने वो चेक बैंक में प्रस्तुत किए और वो चेक डिसऑनर हो गए क्योंकि उनके खाते में पैसा ही नहीं है। उसके बाद केस लगाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको, राजपाल यादव को गिरफ्तार करा लिया और तिहाड़ जेल भेज दिया। आनन फानन में मीडिया के द्वारा ये दुनिया को पता चला कि हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का एक सितारा तिहाड़ जेल में बंद है और पैसों के कारण, उसके चेक डिसऑनर होने के कारण, एनआई एक्ट के द्वारा कारण वो जेल में बंद है। पैसे इकट्ठे किए गए, कोर्ट में पैसे जमा कराया गया और उनकी जमानत हुई है। अब जब वो केस लगा 2012 में और तब तक जेल जाने के तक राजपाल यादव ने लगभग 200 फिल्में कर ली थी। 5 करोड़ के वो 11 करोड़ रुपए हो गए थे ब्याज समेत। कई बार सहमति बनी, डील हुई, एग्रीमेंट चेंज हुए, लेकिन पैसे देने में नियत में खोट राजपाल यादव में आ गया था। फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड बहुत बदनाम है। अभी उदयपुर का भी एक डॉक्टर है इंदिरा IVF, उन्होंने भी कुछ, उनकी पत्नी गुजर गई, उनकी पत्नी ने जो संघर्ष किया अपने डॉक्टर पति के साथ, जो वो चाहते थे कि अपनी पत्नी की भी कोई फिल्म बनाई जाए, तो कुछ जानकार, कुछ लोगों के दोस्ती के कारण फिल्म इंडस्ट्रीज में महेश भट्ट के भाई के साथ ये एग्रीमेंट हुआ कि उनकी पत्नी के लिए एक फिल्म बनाई जाएगी और जो मुनाफा कमाया जाएगा वो गरीबों में बांटा जाएगा। लगभग 40 करोड़ के रुपए का इन्वेस्टमेंट इंदिरा IVF वालों ने महेश भट्ट के भाई को दिए। वो पैसे गायब हो गए और उसके बाद में विवाद बढ़ा, कोर्ट में केस लगा। उसके पश्चात उनकी भट्ट बंधु की गिरफ्तारी हुई और उदयपुर जेल में है। हाल ही में उनकी पत्नी की जमानत हुई है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री जो है ये ठगों की नगरी है, ये धोखेबाजों की नगरी है, यहाँ गद्दारों का वास है। आम लोगों में इनकी जो तड़क भड़क है, इनकी जो रंगीनियां हैं, वो प्रभावित करती है। राजपाल यादव और ये केस एक दो नहीं है, ऐसे उदाहरण हजारों सैकड़ों मिल जाएंगे। आम जनता को इनसे सीखने की ज़रूरत है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री है जो एक धोखेबाजों का, ठगों का गढ़ है। यहाँ पे धोखेबाजी ज़्यादा होती है। आम जनता को बॉलीवुड से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो आप जैसे लोग हैं
आपको लालायित देखते हुए और आपके द्वारा उनकी जो रेस्पेक्ट की जाती है, उनसे उनका दिमाग खराब हो गया है। और दिमाग खराब होने के कारण वो ठगी की संलिप्तता में आ जाते हैं। तो भारतीय मानस को बॉलीवुड के चमक से बचना चाहिए। वैसे कोरोना काल ने बॉलीवुड की कमर तोड़ के रख दी है। भारत का बच्चा बच्चा मोबाइल से अब खुद के वीडियो बनाने लगा, खुद एक्टर है वो, बॉलीवुड की उसको जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को पैसा देने से बचें। ये ठग है, कई प्रकार की जो ठगियां चल रही है उसमें बॉलीवुड सबसे बड़ा है। इसलिए आम जनता को बॉलीवुड की चमक से बचना चाहिए। जय हिंद।